आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम डेट बहुत ही पास आ रहे हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होने के चांस हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए लगातार। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का आता है और इसकी टाइमिंग 1 घंटे की होती है। बट ज़्यादातर बच्चों का इसमें क्या होता है, बैक लग जाता है। क्यों? क्योंकि 25 नंबर का पेपर है और इसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आपका बैक लग जाएगा। ये थोड़ा टफ होता है इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10th के बाद नहीं पढ़े हुए रहते हैं। उनका क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस से ग्रेजुएशन किया है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ईज़ी है। बहुत से बच्चों के लिए टफ है, तो बहुत से बच्चों के लिए ईज़ी है। तो जो बच्चे जिनके लिए ईज़ी है, वो साइंस को स्किप मत करिए, आप पढ़िए, क्योंकि साइंस में बहुत बैक लगता है। जिन बच्चों के लिए ईज़ी है, उनके लिए तो कोई बात नहीं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उस पे ज़्यादा फोकस करिए। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको पढ़ेंगे। सन 2023 से लेके 16 तक के सभी प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम लोग सन 2023 का देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड होती है। और जैसे ही आपका एग्जाम पास हो आने वाला रहेगा, आपको पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, क्या है रासायनिक सूत्र? आप हमें बताइए। क्या है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र? आपका क्या हो जाएगा? ये आपका C2 और H2 हो जाएगा। क्या होगा? C2H2 स्किप हो गया है, छूट गया है, आप लोग इसको लिख लीजिए। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2 आपका क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो आपका जो होगा, ये आपका क्या होगा? अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। आप अवतल लेंस का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आप लोग इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। जो आपका समुद्री तल होता है उसके पारे की, दाब मापी के पारे की ऊंचाई क्या होती है? आप लोग हमें बताइए। तो ये आपका क्या होगा? 76 सेंटीमीटर। क्या होगा? 76 सेंटीमीटर समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। ये आपकी जो पर्व संधियां हैं, ये आपके पत्ती से रिलेटेड नहीं है। आपका पर्णधार, पर्णवृत्त, ये आपकी सारी क्या है? पत्ती से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है सन 2023 का? कि कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का जो अक्रिस्टलीय रूप अपरूप है वो क्या है? कार्बन का जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, ये आपका क्या है? चारकोल है। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप चारकोल है। नेक्स्ट देखते हैं। सन 2022 के प्रश्नों को हम देखेंगे। सन 2023 के प्रश्नों को देखिए। 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया अच्छे से, सन 2023, 22, 21 है ना, 20, 19, 18, 17, 16, 7 साल के प्रश्न पर 7 साल, यानी अगर 7 साल का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं ऑब्जेक्टिव के, यानी आपके पास 35 प्रश्नों का क्या हुआ? कलेक्शन तैयार हुआ। इस 35 में ही गारंटी है आपको 4 से 5 प्रश्न मिलने की। 4 से 5 प्रश्न आपको इन्हीं 35 प्रश्नों में से मिलेंगे। तो अगर आपका पेपर आउट पहले से है तो आप क्यों ना पेपर में पूरा नंबर ले आए। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए।
और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, पृथ्वी क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या बताया है, ये किसने बताया है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसने बताया? तो ये आपको किसने बताया? आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया है? आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किसने बताया है? आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी क्या है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है। नेक्स्ट आपका क्या देखते हैं, कुम्हार की जो चाक की गति होती है, कुम्हार की जो चाक की गति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं, सरल रेखीय बोलते हैं, या वृत्तीय बोलते हैं, या दोलन बोलते हैं। जो आपकी कुम्हार की जो चाक की गति होती है ना, ये आपकी क्या होती है? घूर्णन गति होती है। कौन सी होती है? घूर्णन गति होती है। कुम्हार की चाक की गति कौन सी होती है? घूर्णन गति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है, सामान्यतः जो वृक्ष की है वो लंबाई कितनी होती है? सामान्यतः वृक्ष की जो लंबाई है वह 3 मीटर से 30 मीटर होती है, 3 मीटर से 30 होती है, 3 मीटर से क्या होती है? 30 मीटर होती है। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो 3 मीटर से 30 मीटर होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक है उसका उदाहरण क्या है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए। एक सेकेंड, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, बताइए जल्दी से। आपका जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है उसका उदाहरण क्या है? हैंड पंप है। क्या है? हैंड पंप है। आपके जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का इस बार एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि क्या आया था? प्रथम प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? हैंड पंप है। अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग कैसे होते हैं? अगर बात करें, अवशेषी अंग होते हैं कैसे होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, या इनमें में से कोई नहीं होते हैं। तो ये आपके जो अवशेषी अंग होते हैं ये कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं। कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सी गैस सुरक्षित और ज्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोगी होती है? कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है क्या करने के लिए? आग बुझाने में। कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? आपके अगर हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे ज्यादा उपयोगी गैस मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, दाब का एम के एस मात्रक है। दाब का एम के एस मात्रक कौन सा है? दाब के अगर एम के एस मात्रक की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर आपका क्या हो जाएगा? एन अपॉन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है में परजीवी के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यह आपका एंटा अमीबा हेस्टोलिटिका पाया जाता है, एंटा अमीबा। नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य कण बना होता है, बाह्य कण का बना होता है, बाह्य कण किससे बना होता है? तो ये आपका उपास्थि से बना होता है, उपास्थि से बना होता है। नेक्स्ट, नवकर्णीय संपदा है। नवकर्णीय संपदा कौन सी है? अगर बात करें नवकर्णीय संपदा कौन सी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सन 2020 के प्रीवियस ईयर को, दाब का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये आपकी बायोटेन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये आपके कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। नेक्स्ट, प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? प्रतिजैविक औषधि है,
प्रतिजैविक औषधि कौन सी है आपकी? ये आपकी कौन सी है प्रतिजैविक औषधि? पेनिसिलिन है। संचारी रोग कैसे होता है? संचारी रोग क्या है? फैलने से ही होता है ना, तो आपको पता है कि हैजा ये आपकी क्या है? संचारी रोग है। सन 2019 के प्रीवियस ईयर को हम लोग देखते हैं। हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक किसमें पाया जाता है? आपका वनस्पति कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? वनस्पति कोशिका में। टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता है कि किसने किया है। आप लोग कमेंट में हमें जरूर इसका आंसर बताइए। ये आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में। कहाँ? कमेंट में आप लोग इसका बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है वो क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट देखते हैं। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव का गैस में बदलना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। ये क्या है? राइबोजियम, राइबोजीबियम, राइबोजोबियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन 2018 के प्रश्नों को। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? ये आपका वाष्पन विधि के द्वारा। कैसे? किस कारण? तो ये आपका वाष्पन विधि के कारण क्या होता है? ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, एजुसैट क्या है? एजुसैट क्या है? ये आपका शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। पत्ती में पाए जाने वाला जो रंध्र स्थित होता है कौन सा होता है? ये निचली स्तर पे होता है। दाब अधिक होता है। दाब अधिक होता है एक पैर पे। एक पैर पे खड़े होने पे क्या होता है? दाब अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? जो आपका नमक है, नमक में क्या होता है? कार्बन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन 2017 के प्रश्न को। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय रूप है। अक्रिस्टलीय रूप है, हम लोग पढ़े हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। क्या है? सुगर चारकोल। इसमें अक्रिस्टलीय अपरूप है। अक्रिस्टलीय अपरूप पूछा है कार्बन का। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? ये आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। डाक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 डिग्री। 95 से कितना होता है? 110। पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? पेचिस नामक बीमारी में कौन सा क्या है? सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। तो आपका इसमें क्या होगा? एंटा अमीबा। क्या? एंटा अमीबा क्या होता है? उत्तरदायी होता है। एंटा अमीबा। किस वस्तु का जल में पूर्णतः डूबने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल इक्वल टू वस्तु का भार है? अतः कौन सा है इसमें? जो वस्तु में ज्यादा क्या हो जाती है? डूब जाती है। तो वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी। अगर ऐसा होगा तो वस्तु क्या होगा? जल में कुछ ही डूबी हुई तैरेगी। नेक्स्ट देखते हैं सन 2016 के प्रश्नों को। और आपके सन 2023 से सन 2016 तक के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 2016 के प्रीवियस ईयर को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से एसिड क्लीन का रासायनिक सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्या होगा? C2H2। ये आपके सन 2000 देखिए, एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस बार आपका पेपर कब होगा? सन 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में रखिए तो प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? जब वस्तु क्या हो? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता
केंद्र के मध्य रखी हो। कैसा बनेगा? ये आपका उल्टा रहेगा। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित लवक रहित है। हरित लवक रहित क्या है आपका? इसमें शैवाल है, कवक है। क्या हो जाएगा इसमें? आपका कवक है। हरित लवक रहित क्या है? कवक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं किसी वस्तु द्वारा। क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगी। वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब क्या आरोपित करती है? वायु दाब आपकी चारों दिशाओं को आरोपित करती है। क्या करती है? चारों दिशाओं को आरोपित करती है। आज की वीडियो में इतना ही। सन 2023 से लेकर हम लोगों ने सन 2016 तक के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख लिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 35 प्रश्न हैं इसमें। इन 35 प्रश्नों को आप देख लेंगे अच्छे से तो 4 से 5 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है ये जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।